बाहर निकाल दिया, नजर उतारी है, पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा ले उतार कर जो का सरंग थी दरवाजे में, सरंग में से माता लक्ष्मी अंदर झांकी। पीछे से नारद जी ने आकर कह दिया, वाह मैया आप दूसरे के घर में झांकी हो। आज से पृथ्वी पर जो माताएं जन्म लेंगी इनको घर से कम मतलब रहेगा, दूसरी जगह से ज्यादा मतलब रहेगा। पड़ोसन क्या कैसी रंगोली बनी, उसने कैसा दिवाली पे डेकोरेशन करा, कौन सी साड़ी ली, कौन सी रकम बनवाई, उसकी डिजाइन क्या है, उसकी बहू कैसी आई, तो उसकी बहू क्या कर रही है, कैसे निभा रही है, क्या बोल रही है, इसके दूसरे के घर से मतलब है, खुद के घर से कोई मतलब नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी झांकी है अनसुईया जी के घर में, अनसुईया महारानी के दरवाजे पर। भगवान रोए, बाहर निकाल दिया, नजर उतारी है, पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा ले उतार कर जो का सरंग थी दरवाजे में, सरंग। उस सरंग में से माता लक्ष्मी अंदर झांकी है। पीछे से नारद जी ने आकर कह दिया, वाह मैया आप दूसरे के घर में झांकी हो। आज से पृथ्वी पर जो माताएं जन्म लेंगी इनको घर से कम मतलब रहेगा, दूसरी जगह से ज्यादा मतलब रहेगा। पड़ोसन क्या कैसी रंगोली बनी, उसने कैसा दिवाली पे डेकोरेशन करा, कौन सी साड़ी ली, कौन सी रकम बनवाई, उसकी डिजाइन क्या है, उसकी बहू कैसी आई, तो उसकी बहू क्या कर रही है, कैसे निभा रही है, क्या बोल रही है, इसके दूसरे के घर से मतलब है, खुद के घर से कोई मतलब नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी झांकी है अनसुईया जी के घर में, अनसुईया महारानी के दरवाजे पर झांकने का। और बुरा जो देखन में चला, फिर बुरा न मिलया। बुरा कौन है? अपना मन। वही बात आ गई ना, कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता, समुद्र खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, गुलाब में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तेरे में कमी एक ही है कि दूसरे की बुराई देख रहा, केवल बुरा चुन रहा है, केवल बुरा निकाल। अच्छा देखिए, भगवान कृष्ण ने अपने पास में बंसी रखी। बंसी के 3 गुण हैं। पहला, बंसी बिन बुलाए नहीं बोलती, बंसी में फूंक मारो तब बोलेगी। बंसी बोलती है तो मीठा बोलती है। और तीसरा, बंसी अंदर से गांठ नहीं रखती, पोली होती है, अंदर से पोली है बंसी। बंसी के 3 गुणों को भगवान ने दर्शाया कि मीठा बोलो और जब बोलने का मौका हो तब बोलो, और अपने हृदय में दूसरे के प्रति भेदभाव मत रखो, दूसरे के साथ छल कपट का व्यवहार न रखो। भगवान सुख मूल स्थापित करने वाले आज भगवान जो सुख मूल को स्थापित कर रहे हैं, जो आनंद को स्थापित कर रहे हैं, वो भगवान आज अनसुईया जी के दरवाजे पर तीनों देवता विराजमान हुए। तीनों देवता जो पलने के अंदर हैं, तीनों देवियां दरवाजे पर खड़ी हैं। तब दरवाजा खोला गया। दरवाजा जब खोला, तीनों देवियां अंदर आई। माँ, ये हमारे पति हैं, आपके पति हैं, अंदर आइए। तीनों को अंदर लिया। अब ये इनके पति हैं तो अनसुईया जी के कौन है? अरे बोलो तो, बेटे। आंत्री जी के कौन है? बेटे। और ये तीनों इनकी पत्नियां हैं, तो ये आंत्री और अनसुईया की कौन? बहू है। अब जैसे ही अंदर आई, इतने में अंतरिक्षी आ गए। अंतरिक्षी ने पूछा, अनसुईया ये तीनों कौन है? अनसुईया जी बोली, बताती हूँ। इतने देर में तीनों से कहा, जाओ तुम्हारे ससुर जी जरा पांव पड़ के आओ। तीनों देवियां जाकर अंतरिक्षी के चरण पड़ी हैं, चरण छुई हैं। तीनों देवियों ने चरण छुए ससुर के। इतने में अंतरिक्षी ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा। अनसुईया, तू पागल हो गई क्या? बेटे इतने से और बहू लिया 7-7 हाथ की। अनसुईया जी बोली, महाराज आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं। जब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा। उठा लो री, हर माल 2 रुपया उठाओ। अपने अपने पतियों को उठाइए, उठाओ यहाँ से।
ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।